जी अनिल जी, क्या कुछ आप चुनावी मुद्दों को लेकर के इस मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले द एक्शन न्यूज़ इंडिया और खबरों के सागर के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रणाम है। तो आज मुद्दों की जहाँ तक बात करें तो जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें बेहतरीन स्तर पर अगर मुद्दे देखे जाए तो मेरे चुनावी मुद्दे ये मेन रहेंगे शिक्षा को लेके और गांव का जो सर्वांगीण विकास है, पानी की समस्या को लेके ले लीजिए, लाइटों की समस्या, गांव के अंदर चोरी जैसी घटनाएं हैं, और शिक्षा खेल के क्षेत्र में जो युवा हमारे हरियाणा में रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, जो किसान और किसान आंदोलन है तो लगा लीजिए, या और है उसको बढ़ चढ़ कर हम सहयोग करेंगे। अनिल जी, आपका गांव एक बहुत बड़ा गांव है जी। और उस गांव में गत दिनों पंचायत हुई, उस पंचायत में क्या निर्णय लिए गए और आज भी पंचायत थी, क्या कुछ उसमें रहा? आज जो पंचायत हुई है ये दूसरी पंचायत बैठक थी गांव बिटमड़ा में, क्योंकि जो वार्ड के 11 गांव हैं उनमें से बिटमड़ा जो हमारा गांव है ये सबसे बड़ा संख्या को ले लीजिए, वोटों का जो इसमें बड़ा बैंक है, और वार्ड के सभी जो मतदाता है उनकी निगाह बिटमड़ा पर टिकी हुई है कि जो बिटमड़ा से निर्णय होगा, यहाँ पर से जो मजबूत कैंडिडेट निकल के आएगा वो सभी को मात देने का काम करेगा। तो दूसरी जो बैठक हुई है आज गांव बिटमड़ा के अंदर, 5 कैंडिडेट थे, 5 में से 4 ने अब 4 ही आखिरी तक आज मैदान में आए, 1 ने सहमति दे दी। तो 4 में सहमति आज नहीं बन पाई है, और जो सहमति ना बनने के कारण गांव बिटमड़ा में पंचायत हुई, उसके अंदर गांव के लोगों ने और जो कैंडिडेट थे सभी ने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। अनिल जी, चर्चाएं चल रही थी बाजार में कि आप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अभी तक नामांकन नहीं किया आपने? तो ऐसी जो अफवाहें हैं ये तो इलेक्शन है जी, चलती रहती है, और जहाँ तक चुनाव न लड़ने की का तो प्रक्रिया है ये तो बिल्कुल गलती है। हम तैयारी में लगे हुए हैं, कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और सारी फाइलें कंप्लीट है। कल नामांकन हम भरने जा रहे हैं, और तालटो के गांव बिटमड़ा पूरा 100% सहयोग करेगा, मेरी आशा यही विश्वास है जो आज रुझान देखे गए। तो जिस प्रकार आपने पूर्ण गांव के सहयोग की बात करी, गांव ने तो आज सभी प्रत्याशियों के लिए दरवाजे भी बता रहे जा रहे हैं, खोल दिए कि कोई भी चुनाव लड़े, किसी को कोई रुकावट नहीं, तो फिर आप अपनी ओर कैसे मान रहे हैं कि पूरा गांव सहयोग देगा? क्योंकि जो गांव के अंदर जो देखा गया है कैंडिडेट का रवैया या उसका बेस, या उसने अभी तक कितनी सामाजिक स्तर पे जो कार्य किए हैं, या गांव का नाम रोशन करने के कितने, या हर तरीके से देखा जाता है। तो आज भी जो गांव के अंदर से फॉर्म लगा लीजिए या सपोर्ट के लिए हमारे बंदे जो समर्थक आए हुए थे, लगभग 70% समर्थक हमारे पंचायत में आए हुए थे। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि और जो 30% बचते हैं हम गांव में कैंपेनिंग करेंगे, उनको बताएंगे हम एजेंडा क्या है, तो वो भी साथ में लग जाएंगे। तो अनिल जी, ये चुनाव 11 गाँवों का है? हाँ जी। एक गांव का नहीं है, पूरा 11 गाँवों के लगभग 35,000 मतदाता है, तो उनसे अभी तक कितना एक संपर्क आप बना पाए? संपर्क की बात करें तो लगभग हर गांव में संपर्क हम बना चुके हैं, और कैंपेनिंग भी डोर टू डोर मिलना भी हमने स्टार्ट कर दिया है, वोट भी आ रहे हैं, और वो मीटिंग कार्यक्रम के लिए भी टाइम पूछ रहे हैं। हमने कहा कि नामांकन के बाद जो प्रक्रिया हम एकदम रणभूमि में आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और भाईचारा निर्माण करेंगे, हमें कोई पार्टी या विशेष से कोई लेना देना नहीं। तो क्या किसी पार्टी का कोई आशीर्वाद भी है अभी आप पे? ना, पार्टी का आशीर्वाद ना चाहते हम और ना लेना चाहते। भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारा मजबूत ही करना चाहते हैं। जैसे आपने भाईचारे बोला, कई बार अक्सर देखा जाता है कि इस भाईचारे के अंदर इलेक्शन आते ही कहीं ना कहीं फूट डलनी शुरू हो जाती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसके नेचर कैसी है, उसने भी किस तरह पर लोगों के साथ प्रक्रिया, किस तरह पर लोगों के साथ विश्वास किया है और किस तरह पर उनकी हेल्प की है,
को देखा जाता है भाईचारा किस तरीके का बना है, दिल से बना है या एक स्वार्थ के माध्यम से। इलेक्शन का तो अभी दो रहा है तो भाईचारा तो मजबूत भाईचारा उसमें बोल रहे हैं। नशे की बात की जाए, आपने यहाँ पर नशे का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। एक आप शिक्षित है, युवा है, तो नशे के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? इलेक्शनों के दौरान अक्सर दारू शराब बिकती रहती है और देने को मिलती, काफी बार देखा जाता है। क्या इस इलेक्शन में ये होने वाला? आपको लेकर पूछ रहे स्पेशली। बिल्कुल नशे का जो समाज ने बेड़ा गर्क करके है, हमारे जो युवा हैं और जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो समाज है, वो नशे की लत में इतना गर्त हो चुका है कि अपने बच्चों को शिक्षित भी नहीं कर पा रहा हो। तो मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। एक मजबूत समाज का निर्माण करने के लिए, मजबूत गाँव का निर्माण करने के लिए, मजबूत देश का निर्माण करने के लिए तो नशे के लिए बिल्कुल हम ना नशा बांटेंगे। और मैं तो सबसे निवेदन करूंगा जो जितने भी कैंडिडेट हैं कि आप भी नशे के जो खिलाफ रहें और जो दारू का जो सिस्टम है वो इससे बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो जिस समाज को, जिस वर्ग को हम एक मजबूती देना चाह रहे हैं उसको पहले ही कमज़ोर करके हम उनका वोट नहीं, आप उनके चुनावी मुद्दों को लेके या उनकी जो जहाँ पर वो पिछड़े हुए हैं उन मुद्दों पर बात करो, अच्छा रहेगा। तो नशे की मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी न बांटने का काम करें। जैसे हमारे युवा साथी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी दर्शकों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना जो वास्तविक नेतृत्व करेगा, आपका जो हर गांव का, समाज का, जो वार्ड का जो 11 गांव आते हैं, आप उसके अंदर उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका जो सामाजिक स्तर है उसको देख के वोट डालें। आप किसी के दबाव में, आप किसी गोत्र जाति विशेष पार्टी पे वोट ना डालें, क्योंकि वो अपने आने वाले समय में फिर अपना रंग दिखाएगा। आप एक अच्छे नेतृत्व को स्वीकार करें और अपना मत सही जगह पर। आपने ऐसा क्या किया है अच्छे नेतृत्व के लिए? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं एट प्रेजेंट एक CSC जो कॉमन सेंटर है, CSC सेंटर रन कर रहा हूँ। उसके अंदर गांव के जो स्तर पे BPL कार्ड है और जो BPL मजदूरी काफ़ी है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनके अभी कार्य कर रहे हैं और बहुत उचित रेट पे जो हमारा लागत मूल्य है उस पर काम कर रहे हैं। और भी जो मेरे जैसे मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी, उसके माध्यम से भी समय समय पर गांव के अंदर लाइब्रेरी जो निःशुल्क चलाई जा रही है, उनके अंदर किताबें बांटने का, कंप्यूटर सिस्टम बांटने का, हम गांव से या बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 1218G के माध्यम से हम उसको रन कर रहे हैं। तो काम तो करना चाहते हैं, अगर जनता एक मौका देगी तो सेवा करने का, हमें अपना मत से हमें विजयी बनाएगी तो बहुत ही अच्छे ब्लूप्रिंट है हमारे विकास के लिए। तो हम उन्नति और विकास के पूरा फोकस करेंगे। जी तो साथियों, जिस प्रकार देखा कि यहाँ जो जिला परिषद वार्ड 1 से पार्षद पद के लिए अपना चुनावी जो भविष्य आजमा रहे हैं अनिल बिठमड़ा, तो उन्होंने अपना नेतृत्व के बारे में बताया किस प्रकार से आगामी रणनीति को काम करने वाले हैं और उनको क्यों लोग वोट दें, इस बारे भी उन्होंने बताया है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश असीजा। धन्यवाद साथियों।